आज मैं बताऊंगा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, चेस्ट पेन, दिल का दर्द, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। बेसिकली समझिए दोस्तों, ये हमारा दिल है, दिल में मसल्स होती है और हर चीज़ को ऑक्सीजन की डिमांड होती है। हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए था। जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है दिल में, यानी कि ऑक्सीजन मिलना जब इसकी मसल्स को, दिल की मसल्स को कम हो जाता है, तब होता है एंजाइना पेक्टोरिस, इस्केमिक चेस्ट पेन। इस्केमिक चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ऑक्सीजन कैसे कम होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमारी दो दिल की नस है, आर्टरी, जिसे आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी, इनमें प्लेग बन जाता है। जैसा पाइप होता है ना, पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाए और फिर पानी कम जाएगा उसमें अगर, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है ना ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो ब्लड कम जाएगा तो इसमें ब्लड कम जाएगा और ऑक्सीजन कम जाएगा। ऑक्सीजन कम जाएगा तो दिल प्रॉपर काम नहीं करेगा, प्रॉपर नहीं काम करेगा तो इसमें क्या होगा, पेन होगा, इसकी मसल्स नेक्रोसिस होने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ प्लेग बना, ये कोरोनरी आर्टरी है, नस है दिल की, यहाँ प्लेग बना, इस हिस्से को मैं बाहर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये आर्टरी है, ये अब इसमें प्लेग बना, ये इतना, ठीक है, ये प्लेग बन गया। अब यहां कर ब्लड, ऑक्सीजन कम जा रहा है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कम जा रहा है तो इसको ऑक्सीजन दिल को कम मिल रहा है, तो दिल को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, दिल को चाहिए था ऑक्सीजन, दिल कहता मुझे ऑक्सीजन दो, मैं जब काम करूंगा। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या, पेन हो रहा है। अब पेन होगा तो क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे, पेशेंट आया या फिर पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होगी अगर उसको चेस्ट पेन है, ठीक है, दिल का दर्द है। क्लिनिक सिम्टम एंड साइन, सिम्टम एंड साइन क्या क्या उसको दिखाई देंगे। ठीक है, पहले हैवीनेस ऑफ चेस्ट, ऐसा लगेगा चेस्ट पे कुछ बांध दिया हो, बैंड बांध दिया हो, छाती भारी भारी लगेगी, चेस्ट, हैवीनेस ऑफ चेस्ट, टाइट लगेगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, ठीक है, पेन होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये चेस्ट पेन होगा, यहां पर पेन होगा। पेन कहां का होगा, उसके लोअर जो पर होगा, शोल्डर में होगा, शोल्डर से फिर कहां जाएगा, लेफ्ट आर्म में, कहां पर होगा, लेफ्ट आर्म, यहां पर पेन होगा। ये इसके साइन एंड सिम्टम है, चेस्ट में पेन होगा, लोअर जो थोड़ी के नीचे पेन होगा, शोल्डर्स में पेन होगा और लेफ्ट हैंड में होगा, लेफ्ट हैंड में मीडियल साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में होगा। स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आएगा, पेन कहां कहां होगा, लोअर जो चेस्ट में होगा पेन, चेस्ट पेन, और लेफ्ट हैंड में पेन होगा। पेशेंट को पसीना ज्यादा आएगा, स्वेटिंग, ठीक है, घबराहट होगी। और एक साइन होता है, लेविन साइन,
अगर पेशेंट को दिल का दर्द है तो पेशेंट कैसे करेगा, कैसे दिखाएगा, तो वो ऐसे पकड़ेगा अपने हाथ को, ऐसे करेगा और चेस्ट पे ऐसे लगाएगा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। इसको बोलते हैं लेविंग साइन। क्या बोलते हैं उसको? लेविंग साइन। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम। अब क्या क्या फैक्टर हैं जिससे चेस्ट पेन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है, तो क्या 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 फैक्टर हैं? ठीक है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है, किस किस क्या क्या करने से हो सकता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उससे हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ मिलाइटस, यानी कि शुगर में डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये होने के बाद अब इसका हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। क्या कराएंगे हम? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जांच क्या क्या होंगी? ईसीजी, ईसीजी कराएंगे। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, और एंजियोग्राफी। ये 3 इन्वेस्टिगेशन करा ली, और भी इन्वेस्टिगेशन होती है जो डिटेल में मैं आपको नहीं बताना चाहता, जो आपको समझ में बाद में नहीं आए, इसलिए तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ईसीजी कराएंगे, इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे। ठीक है, अब हम जैसे पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, वो आया, चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, बेचैनी हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस है, पेन हो रहा है चेस्ट में, लोअर जो शोल्डर में, और रेडिएट हो रहा है लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो हम ये हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट चलाएंगे, पर एडवाइस क्या करेंगे? अगर पेशेंट को ऐसा होता है तो एडवाइस क्या क्या करेंगे? हम उसको कहेंगे कि अपना बॉडी वेट कम करो, बॉडी वेट कम करो। स्मोकिंग अगर वो पीता है तो स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल, यानी कि अगर सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है तो उसको छोड़ दो। अल्कोहल यानी कि शराब पीता है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। ठंड से बचना पड़ेगा, क्योंकि ठंड कोल्ड वेदर में जाता है तो भी ठंड से ये एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन होने लगता है। ठीक है, और खाना कम खाए, हैवी मील नहीं ले। ठीक है, ये एडवाइस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या है? ट्रीटमेंट में है दोस्तों, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की मेडिसिन देंगे, जिसे एटोरवास्टिन कहते हैं। जैसे ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन देंगे, एटोरवास्टिन। ठीक है, एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन क्या होती है? एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है, एस्पिरिन देंगे। प्लेटलेट क्या काम करती है? प्लेटलेट हमारे ब्लड को जो है ना, जैसे प्लेटलेट तोड़ते, ब्लड को जो है ना वो जमाने का काम करती है। ठीक है, मोटा मोटा समझिए, ब्लड को जमाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कहीं चोट लगी तो प्लेटलेट का काम होगा, वहाँ पहुँचेगी और ब्लड को रोक देगी। प्लेटलेट का ये काम होता है। तो यहाँ पर वैसे ही ब्लड की कमी है तो क्या होगा? अगर यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट होने की वजह से अगर पूरा ही ब्लड और ऑक्सीजन नहीं गया तो क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए प्लेटलेट को तोड़ने की ड्रग देते हैं एस्पिरिन।
फिर दूसरा था ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये जो ड्रग है ना दोस्तों, ये जो मेडिसिन है, ये जीभ के नीचे देते हैं। जीभ के नीचे देने से ये क्या करता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स, ये इसको डायलेट कर देता है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर देते हैं, जैसे एम्लोप्रेस 80 आपने सुनी होगी, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। इसमें होता है एटिनालोल, एटिनालोल जैसे, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है और बीपी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, हार्ट रेट को, दिल की धड़कन को कम कर देता है जो बढ़ रही है, और डिक्रीज बीपी कर देता है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारा आता है एम्लोडिपाइन, ये भी यही काम करता है, एम्लोडिपाइन, हार्ट रेट को कम कर देगा, डिक्रीज बीपी कर देगा। और सर्जिकल, अगर जैसे हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी करते हैं। सर्जरी में आता है हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी, ये वाला कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ये बाईपास सर्जरी होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है सर्जरी के द्वारा। ये था मोटा मोटा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, चेस्ट पेन के बारे में। जब दिल में अगर पेन उठा, दर्द हुआ, तो क्या क्या होगा, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या क्या एडवाइस करेंगे। ठीक है, ये था नॉर्मली दोस्तों। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।